हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में संडा गंगापुर सिटी पर। जैसा कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाए गए और बीच में जो चल रहा था आंदोलन वगैरह ऑनलाइन का स्ट्राइक का आंदोलन, उसमें भी मैं भी शामिल था। मेरे द्वारा काफ़ी ट्वीट किए गए हैं, रिट्वीट भी किए गए हैं, ताकि क्या हो कि एक एग्ज़ाम है जो कि आपकी टाइम पर सूटेबल टाइम पर कंडक्ट हो पाए। कम से कम आपकी टाइम पे जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसका वो टाइम पे एग्ज़ाम तो लेवे। इसी कारण से घटना चक्र वाली और उस सीरीज का बनाने का वीडियो मन नहीं हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम डेट है जो आगे आगे खिसकती जा रही थी। कोरिजेंटम नंबर नेक्स्ट पे नेक्स्ट आए जा रहे थे, 7, 8, 9, 10 तक अभी चले गए। 10 को शायद कैंसिल कर दिया दोबारा से, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अब 15 दिसंबर डिसाइड हो चुकी है अभी तक उनके हिसाब से। तो इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं फिर से। और इस वाले वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहा हूँ। और रेशियन प्रपोर्शन का जो है हमने टॉपिक किया था, काफ़ी डिटेल में हमने रेशियन प्रपोर्शन घटना चक्र में सभी लगभग सभी पार्ट कर लिए। कुछ एक दो पार्ट लास्ट के क्वेश्चन रह गए, एक पार्ट में वो कंप्लीट हो सकते हैं, बट उनको करने से कुछ सेंस भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुराने क्वेश्चन है। और इसलिए उसी क्रम में मैंने क्या है कि ये जो ग्रुप डी 18 में 17/9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 17/9 तारीख से शुरुआत जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी उस पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ के पेपर से जितने भी रेशियो के अंदर जो भी सवाल पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग दिन, अलग अलग शिफ्ट में, तो सारे क्वेश्चन मैंने रेशियो का वहाँ से उठाए और इनको मैं एक साथ आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे क्या है, कंटिन्यू आप जब आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन घटना चक्र वाले जिसमें मैंने पढ़ाया, आपको कॉन्सेप्ट सारे मैंने आपको बता दिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। तो उसी क्रम में क्या है कि अब जब आप इसको देखोगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी, काफ़ी आपके लिए काफ़ी वो रहेगी, फेमिलियर रहेगी, काफ़ी फेमिलियर आप इस चीज़ के हो जाओगे। तो इसलिए एक क्वेश्चन उठाया मैंने। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ ही। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हो सकता है ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए थे जो पेपर में से आए थे, बट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 720 रुपये को ABCDE के बीच में बांटा जाता है। उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी। E को A से 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो B को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब क्या है कि ABCD को चारों के बीच में बांटा गया है, किसके ABCD और E के बीच में, पाँचों के बीच में बांटा गया है। कितने रुपए को? 720 रुपये को बांटा गया है। और ये क्या बोल रहा है कि भाई आरोही क्रम में थी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में थी, और समांतर श्रेणी में थी। समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे रेशियो का है हालांकि क्वेश्चन, बट समांतर श्रेणी का थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। समांतर श्रेणी में क्या है कि जो अपन डी ने होती है, मतलब डिफरेंस होता है दोनों नंबरों के बीच में, डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? समान होता है। जैसे कि A और B के बीच में डिफरेंस, B और C के बीच में डिफरेंस, C और D और D और E के बीच में डिफरेंस, इनके आपस में बीच में डिफरेंस D बराबर क्या होगा? डिफरेंस समान होगा, सेम होगा। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। भाई क्या बोल रहा है, E को ऐसे 40 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो B को निकाल लें। तो पहली बात तो मैं अज्यूम करता हूँ किस डिफरेंस को मैं लूँ। अगर आप ऑप्शन की तरफ देखोगे तो 134, 154, 144 और 124, मतलब सभी के अंदर 10 का गैप है। सभी के अंदर क्या है? 10 का गैप है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से आपको ऑप्शन देख के आपको ईजिली आपको आप अज्यूम कर सकते हो कि भाई गैप जो लेना है वो 10 का लेना है। तो मान लो एक्स, ए के लिए मैं x मान लेता हूँ, तो b के लिए x प्लस के 10 हो जाएगी, और c के लिए क्या हो जाएगी? फिर x प्लस के 20 हो जाएगी, d के लिए क्या हो जाएगी? x प्लस के 30 हो जाएगी, और e के लिए क्या हो जाएगी? x प्लस के 40 हो जाएगी। इस तरीके से आपको लेना है। अभी क्या हो गया, ये आरोही क्रम में भी हो गया, समांतर श्रेणी में भी हो गया। सबके बीच क्या है? 10 का गैप है। इन दोनों के बीच में 10 का गैप, इन दोनों के बीच में 10 का गैप, इन दोनों के बीच में 10 का गैप, क्योंकि निकालेंगे ना x प्लस 30 माइनस के x प्लस 20 करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। इसको इसमें से घटाने पे भी 10 आएगा, तो 10 का गैप अपने पास आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। इन सभी का टोटल क्या है कि भाई 720 दिया है, तो भाई टोटल देख लेते हैं। प्लस कर देता सभी में, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, तो सभी को प्लस कर देना है। टोटल क्या है? 720 है। टोटल क्या है? 720 है। ये थोड़ा छोटा हो गया होगा, बट देखते फिर भी आपको समझना है। अब देखते हैं यहाँ पे x मेरे पास कितना बार आएगा। इन टोटल में पता है कि भाई 5 अपने पास नंबर है, तो 5 बार x आएगा, गिरने की ज़रूरत ही नहीं है, 5x आ जाएगा। अब प्लस की कितनी संख्या यहाँ पे आ रही है, देखिए 40 आ रही है इधर, तो
इधर 30, इधर 20 और इधर 10, इनको जोड़ लेना बस क्या हो रहा है। अब देखते हैं 4 और 3 7, 7 और 3 10, मतलब कि 100 हो रहा है टोटल, क्या हो रहा है 100। 5x प्लस के 100 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 720, बराबर में क्या था 720। इस प्रकार से अगर मैं निकालूँ अब, तो यहाँ से मैं निकालूँ तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 720 में 100 जाएंगे तो क्या आएगा 620। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 620 डिवाइड बाई 5। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा, काटूँगा इसको, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 को 20, 124 अपने पास ये आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। और लेकिन अपन से पूछ के गया था भाई बी को धनराशि कितनी प्राप्त हुई, बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई ये आपको बताना है। तो बी को अगर मैं निकालूंगा तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है x प्लस के 10 है, क्या है x प्लस के 10। तो भाई x अपने पास 124 है, 124 प्लस के 10 कर देना है, 124 प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 134 अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थी इसमें समझने वाली बात, जो कि मैंने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था यहाँ पे समांतर श्रेणी का। और गैप कितने का लेना है सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि भाई गैप तो समान ऐसे भी हो सकता है ना, x ले लिया, x प्लस के 5 ले लिया, फिर x प्लस के 10 ले लिया, x प्लस के 15 ले लिया, तो भी गैप 5 का आएगा, या फिर गैप 2 का भी ले सकते हो। तो मानना कैसे अर्जुन, तो ये आपको ऑप्शन की तरफ देख के एक बार पता चलेगा। यहाँ पे जैसे ऑप्शन में 10 का गैप है, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी खेल सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि एक एवरेज में, बट मैं आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक एवरेज में 720 को अगर मैं 5 जनों में बांटूँ तो कम से कम क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 को 20 और 5 को 20, 144। तो मतलब 144 से कम ही आंसर आएगा अपना जो भी होगा। तो ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और बी तो वैसे ही कट जाते हैं, 144 से कम ही होना चाहिए, 134 से 124 में से आंसर आएगा। बट मैंने आपको ये चीज़ कही हो कि डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो मैंने चीज़ आपको खोल के बता दी है कि खोल के कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ई को 140 रुपये अधिक प्राप्त हुए। अब अगर आप यहाँ से ई को और 1 से भी निकालोगे, आप कंपेयर कर सकते हो 40 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे कि नहीं हो रहे। ये वैल्यू रखने पर देखिएगा 40 रुपये प्राप्त अधिक होंगे, मतलब गैप 40 का आएगा। तो ये थी काफ़ी डिटेल में कि भाई एक्स प्लस के 10, एक्स प्लस के 20, एक्स प्लस के 30, एक्स प्लस के 40 मान लेना है आपको। समांतर श्रेणी में हो गया, अब आरोही क्रम में भी हो गया, और सभी के टोटल 720 दिया है। यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब जो पूछा गया है बी के लिए क्या था, बी के लिए क्या था, एक सेकंड में ब्लैक पेन ले लेता हूँ। तो बी के लिए क्या था, ये था एक्स प्लस के 10। तो एक्स प्लस के 10 मतलब इसमें 10 और जोड़ देना है, तो 134 अपने पास क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये नंबर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे अपने हिसाब से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अच्युत्य को वो रुपये कितने हैं 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। मतलब कोई अतुल्य नाम है इस व्यक्ति का, वो क्या है कि 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। इस बिकॉज इट हार्ड टू मी स्पीक इन हिंदी समटाइम्स। इंग्लिश में आपको पढ़ा सकता हूँ इजीली, बट मुझे क्या है कि आई एम पैशनेट अबाउट मैथ, सो आई एम गुड एट मैथ ऑल्सो, सो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो क्या है, अतुल्य को भाई 25,000 रुपये का निवेश कर चाय की दुकान खोलता है, कि चाय की दुकान खोलता है भाई 25,000 रुपये का निवेश करके। बेस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग मतलब फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री में करता है खर्च। तो मतलब क्या है कि भाई 30% तो क्या है कि फर्निशिंग पे करता है दुकान की, और दुकान के लिए 20 अन्य सामान में 20% और खर्च कर देता है। तो अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए बचे। अब सीधी सिंपल डायरेक्ट है, इसमें इसको पेन लगाने की जरूरत नहीं है। भाई 25,000 का राशि थी, 25,000 की राशि थी, 30% और 20% उसने कर दिया, मतलब टोटल 50% उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। तो 50% उसके पास अब क्या होगी बचेगी। तो वही 25,000 का 50% क्या हो जाएगा 12,500, क्या हो जाएगा 25,000 का 50% मतलब उसकी आधी राशि उसके पास बचेगी, कितनी हो जाएगी, जो कि 12,500। इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में आपको पेन लगा कर टिक नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऐसी आदत अपन को नहीं बनानी कि ऐसे छोटे छोटे बच्चों ऐसे सवाल भी, तो ऐसे सवाल भी अपन पेन लगावे। अगर ऐसा करने लगे तो फिर हो गया सिलेक्शन। तो चीज़ आपको डायरेक्ट समझनी है। देखो क्वेश्चन में पढ़ते भाई 25,000 की टोटल राशि थी, 30% और 20% उसने टोटल 50% तो उसने पहले क्या है कि खर्च कर दी, किसमें फर्निशिंग में और दुकान करने सामान में। अब उसके पास 50% ही बचा होगा टोटल राशि का। अब टोटल राशि उसने क्या थी 25,000 का 50% उसके पास बचा, कितना बचा 50% उसके पास बचा।
तो वही 12,500 बचेंगे। अब मान लो कुछ भी राशि होती 30,000 होती तो उसका आधा बच जाता, 15,000 उसके पास बच जाता, 40,000 राशि होती तो 20,000 बच जाता, तो ऐसे बच जाता, उसका 50% बच जाता, मतलब उसका आधा कर देना और कुछ नहीं करना। आइए देखते हैं, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, जो कि मैं तीसरा बताऊँगा। तो तीसरा सवाल क्या है कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि भाई क्या सवाल है कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर कितना, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको दिख रहा हो चाहे नहीं दिख रहा हो, बट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि भाई कृतिका अपने आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती हैं। यदि प्रत्येक माह वह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है, ये आपको बताना है भाई मासिक आय कितनी है। अब देखते हैं आप यहाँ पे इस तरीके के सवाल में हम क्या है कि बची हुई चीज़ पे काम करते हैं, क्योंकि अपन को क्या दी हुई है लास्ट में 6300 रुपये की बचत करती है, तो भाई बचत पे अपन काम करते हैं, मतलब खर्च करने के बाद डायरेक्ट ही देखना होता है, ऐसा नहीं है कि भाई उसका परसेंट निकालो फिर उसमें से टोटल में क्या होता है फिर जाकर बचत निकालो, डायरेक्ट ही करना होता है। देखो जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, आपको मालूम है अच्छी तरह, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो क्या होती है भाई क्या बोल रहा है कृतिका अपनी आय का, मतलब आय इनकम क्या है अपने आप में 100% है इनकम, आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है, तो 30% तो घर के किराए पर खर्च करती है, तो भाई 100 में से 30 कर दिया तो कितना बचा 70 बचा, 100 में से 30 खर्च कर दिया तो कितना बचा 70 बचा, 70 बच गया, ठीक है यहाँ तक देख लिया। अब आगे क्या हो रहा है कि भाई 60% और करती है शेष का, शेष क्या मतलब 70, ये 70 है ना, ये तो बचा शेष, भाई 30% खर्च कर दिया उसने तो 70 बचा। अब 70 क्या है एक तरह से अपने पास शेष ही तो है भाई, ये बचा जो शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, मतलब इसका 60% खर्च करती है तो बचेगा कितना 60% इसका और खर्च कर देती है तो अपने पास बचेगा कितना 40% बचेगा, परसेंट के लिए बटा 100 कर दो तो ये बचेगा अपने पास 40% तो बचेगा इसका, मतलब कोई अपने आप में 100 होती है 100% पूरी संख्या होती है, उसका उसने पहले 30% करा खर्च तो 70 बचा, फिर 70 का भी मतलब शेष का भी उसने क्या करा 60% खर्च करा तो कितना बचागा 40 बचेगा। तो भाई ये अपने पास क्या होगी बचत होगी, इस तरीके से ये क्या होगी अपने पास क्या होगी डायरेक्ट ही अपने क्या निकाली बचत निकाली, क्या निकाली बचत निकाली अपन ने, बचत हमने निकाली और बचत ही हमको क्या दी प्रत्येक माह क्या है 6300 रुपये की बचत करती है, कितने की 6300 रुपये की बचत करती है, 6300 रुपये की बचत करती है 6300 रुपये की। अब आइए देखते हैं इसको कैसे करना होता है, इसको मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, कई बार जैसे आपको कई हड़बड़ी में या फिर कई बार एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर इतना होता है टाइमिंग का और आपको टाइम नहीं बचे तो आप डायरेक्ट भी कई बार आप लगा सकते हो, 99% वो सही जाएगा, 1% में वो कमी आती है जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो क्या होता है कि भाई अब देखो यहाँ से काटेंगे सोल्व करेंगे, 7 चौको 28% क्या है 28% मतलब क्या हो गया 6300 रुपये, 28% मतलब क्या हो गया 6300 रुपये। तो भाई 1% कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है परसेंट ही तो है, इसके ऊपर भी परसेंट आएगी, इसके ऊपर भी परसेंट आएगी, नहीं 1% को मान लो नीचे लिख लिया तो 1% तो बचा ना, तो 28% क्या हो जाएगा 6300 रुपये। तो भाई 1% कितना हो जाएगा 6300 बटा 28, इसको सोल्व कर लेना है, काट लो इसको, किसे घटेगा 9 9 18 7 से कर लो, 7 चौको 28, 7 नाम 63। अब इसको काट लो 4 से, इसको काटो 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8 और 4 5 20, तो क्या आ जाएगा 225 क्या आ गई 1% की वैल्यू आ गई, कितनी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 225। बट अब वो निकालनी क्या है इनकम क्या होती है 100%, तो भाई 100% की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो और गुणा कर दो 225 में, तो 225 2 जीरो रह जाएगी ये वाली, तो आंसर क्या जाएगा ये आ जाएगा अपने पास। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अपने लिए है और उसमें कुछ भी हो सकता है नंबर। ये भी क्वेश्चन क्या है कि एडवांस मैथ का है, बट ये सिंपल कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ले लिया था, करा देते चलो इसको फिर बाद में करा देते चलो, अभी छोटा सिंपल से इसलिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात आ रहा था 3:1 है इसलिए मैंने ले लिया था। यदि एक आयत की लंबाई का अनुपात लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, 3:1, यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी, भाई आयत है
लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 तो होती है लंबाई और 2 होती है क्या, चौड़ाई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो भाई इसका परिमाप क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस के बी, मतलब दो बार क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो अपन 2 तो बाहर ले लेते हैं भाई, और लंबाई प्लस के चौड़ाई, इस तरीके से इसका परिमाप हो जाता है। तो इसका परिमाप ही क्या दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, 96 रख दिया। अब देखेंगे भाई लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, तो भाई टोटल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 की वैल्यू क्या है, 96 है। 8 की वैल्यू क्या है, 96 है। तो डायरेक्ट ही करेंगे भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 1 8, 8 दूनी 16, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12। लेकिन आपने इनसे क्या पूछा हुआ है इसमें लंबाई, तो लंबाई क्या थी, 3:1 ही तो थी लंबाई चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई ये थी, लंबाई क्या थी 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 12 36, अपना आंसर हो जाएगा 36 मीटर इस सवाल के लिए। सिंपल था, कुछ बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्या है क्वेश्चन, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित का, 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। दोनों विषयों का चयन करने के लिए अब क्या है, यहाँ मैथ है और बायोलॉजी है। दोनों विषयों का चयन करने वालों के लिए एक निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, मैथ है और एक दूसरे सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी। तो वही दोनों विषयों को चयन करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, मैथ और बायोलॉजी। तो हम पहले तो लेते हैं सब्जेक्ट मैथ जो भी है और बायोलॉजी, दे तो सब्जेक्ट है, फिर माइनस के क्या करते हैं, दोनों में कॉमन, दोनों ने जो सब्जेक्ट लिया हो, मैथ और बायोलॉजी, किसी ने सब्जेक्ट लिया हो, मैथ बायोलॉजी, और इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। क्या बोलते थे इसको, यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोल देते हैं। तो ये आप उनको निकालना होता है कि भाई दोनों कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया, ये आपको निकालना है, दोनों विषयों का चयन किया। तो आइए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो इसको निकालने तो पहले आपको क्या है, मैथ सब्जेक्ट दी हुई है भाई, 29 ने तो मैथ ली थी, और क्या है कि 32 ने जीव विज्ञान ली थी, 32 ने बायोलॉजी ली थी। माइनस के कॉमन को कितने, भाई किसी ना किसी सब्जेक्ट ली हो, दोनों में से किसी न किसी ने मैथ या बायोलॉजी ली हो। बट ये क्या बोल रहा है कि 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। मतलब टोटल अपने पास कितने थे, 60, लेकिन 8 विद्यार्थियों ने दोनों में से किसी का भी चयन नहीं किया है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, ऐसे 52 विद्यार्थी आएंगे जो दोनों में से किसी न किसी सब्जेक्ट का उसने चयन किया है, मैथ या बायोलॉजी में से। तो भाई इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है, या तो आपको डायरेक्ट ही दे देगा कि भाई या तो जैसे 29 ने गणित ली, 32 ने जीव विज्ञान ली और 52 ने गणित और जीव विज्ञान में से कोई विषय ली। तो भाई ऐसे विद्यार्थी बताना जिन्होंने जीव विज्ञान और गणित दोनों विषयों का चयन किया। तो या तो आपको डायरेक्ट दे देगा या फिर आपको डायरेक्ट ना देगा, ऐसे बोलेगा कि 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया, दोनों में से। तो आपको टोटल जो नंबर है 60 उसमें से घटा लेना है कि भाई 8 जो है दोनों में से किसी का चयन नहीं किया। तो 52 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी न किसी सब्जेक्ट का चयन किया है, मैथ या गणित, मैथ या फिर बायोलॉजी का। तो ऐसे आपको बताना है कि भाई टोटल कितने विद्यार्थी थे। तो टोटल ये वाली संख्या निकालनी होती है जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी ली। बस इस तरीके से आपको कर लेना, कुछ नहीं है। अब जोड़ लेना, घटा लेना। अब देख लें 29 30, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 30 60 61 हो जाएगा। ये 61 माइनस का क्या हो जाएगा, 52। तो कितना आपके पास बच जाएगा, 9। कितना बच जाएगा, 9। तो 9 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट ली थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। इसको ऐसा क्वेश्चन मैंने आगे भी लिया है, वीडियो में आगे भी है क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे। तो जैसे आपको डायरेक्ट दे देगा वो कई बार यहाँ पे आपको ऐसा बता देगा, ये आपको लेना है, कोई कॉमन लेना होता है यहाँ पे कि भी दोनों में से किसी न किसी सब्जेक्ट का चयन किया हो। तो यहाँ पे क्या है, उल्टा दिया होता है, 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में किसी का भी चयन नहीं किया। तो चयन नहीं किया, तो चयन किए वाले को अपन देखेंगे, क्योंकि चयन पे हम काम कर रहे हैं। हम क्या है, जो उन्होंने चयन किए हैं सब्जेक्ट उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे भी तो चयन की हुई चीज़ ही तो आएगी। उसने चयन मतलब सेलेक्ट उसने अगर मैथ किए, किसी ने अगर बायोलॉजी किए, तो यहाँ सिलेक्शन एक जैसा परफॉर्म करता है दोस्तों। क्या होता है, ये फॉर्मूला एक जैसा परफॉर्म होता है। या तो आपको पास के लेना है तो पास के लेना है, या आपको फेल का लेना है तो पूरा फेल के लेना पड़ेंगे। इसी प्रकार जैसे सब्जेक्ट उसने सेलेक्ट किए हैं तो सब्जेक्ट ही उसको लेनी पड़ेगी। भाई 29 ने तो ये ले ली मैथ, 32 ने ले ली, तो कितने ने ऐसे ली जो उसने मैथ और बायोलॉजी में से ली, कितने ने ली। तो भाई नहीं ली वाले तो आएगा ही नहीं, तो नहीं ली इसने क्या दे दिया 8। तो भाई 8 घटा देंगे 60 में से, तो
52 ऐसे जिन्होंने मैथ या बायोलॉजी ली, तो 52 ऐसे हो गए। अब अपन को निकाल लेना, बस जोड़ लेना इन दोनों को, फिर इसमें से इसको हटाएंगे तो 9 ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी दोनों ली है, मैथ और बायोलॉजी क्या दोनों ली है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बीच बीच में क्या है थोड़ी आवाज़ आ जाती है, किसी से कभी से कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक छोटे स्तर के साबुन की व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं, मतलब खर्चे होते हैं। भाई क्या होता है, विपणन पर 10%, मतलब विपणन क्या होता है, एक तरह से मार्केटिंग होता है। विपणन मतलब मार्केटिंग ही होता है आई थिंक। तो विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% का इसका क्या होता है, खर्च होता है, व्यय होता है। यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन पर व्यय कितना है। और इस क्वेश्चन को आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको घुमाया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या है कि आपको थोड़ा सा बारीकी से देखने की ज़रूरत होती है, बारीकी से देखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि भाई यदि कंपनी कुल 65,000 रुपये के वेतन का भुगतान करती है, तो भाई 65,000 के वेतन का भुगतान करती है, लेकिन ऊपर क्या दिया है, कर्मचारियों के वेतन पर 65% का खर्च होता है। भाई वेतन पर ही काम कर लेते हैं, वेतन का जो दिया हुआ है, भाई वेतन पे 65% खर्च होता है, 65% खर्च होता है वेतन पर कर्मचारी के। और वेतन का भुगतान कितने कर रही है कंपनी, 65,000 कर रही है। भाई 65,000 कर रही है, तो भाई 65% की वैल्यू क्या होगी, 65,000 हो जाएगी। 65% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65,000 हो जाएगी, क्योंकि कर्मचारी वेतन में 65% का क्या करती है, वो खर्च करती है। और 65,000 ही क्या है, वेतन का, वेतन दिया हुआ है, वेतन का भुगतान करती है, तो भाई ये इसके बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65। और तो कुछ नहीं था इसमें, और तो सब आप कर लोगे फिर, और तो क्या है इसमें, और तो कुछ भी नहीं है। 1% की वैल्यू 1,000 है, तो भाई कितने विपणन पर निकालना है, विपणन पर क्या है, कितना खर्च है, 10%, कितना है 10%, 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, एक जीरो बढ़ा दो इसमें, तो क्या हो जाएगी 10,000 आंसर, अपना आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10,000 आंसर हो जाएगी अपना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है कि मुझे भी क्वेश्चन देखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है, क्वेश्चन मैं जो सेट करता हूँ ये बाद में सेट करता हूँ। तो जिस टाइम पे जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बट मुझे नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन पर मैं बाद में लगाता हूँ। तो कई जो स्टूडेंट है जो नए नए वो सोचते हैं कि भाई किताब में से देख के पढ़ा रहे हैं, जो कि घटना चक्र बुक मैंने हाथ में ली हुई होती है, तो वो क्वेश्चन देखने के लिए होती है दोस्तों। वो क्वेश्चन सेट जब मैं आपको दिख रहे होते हैं उस टाइम एट द सेम टाइम मुझे नहीं दिख रहे होते हैं, तो वो मुझे देखने पड़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पी अनुपात, यदि पी अनुपात 18 अनुपात समानुपात 5:3 हो तो पी का मान क्या होगा। भाई ये तो सिंपल सा ही है, कितनी बार अपन इस क्वेश्चन को करेंगे, ये तो सबसे छुट्टी मुट्टी सा क्वेश्चन है। अंदर वाले भी गुणा बाहर वाले भी गुणा, पी की वैल्यू निकालनी तो डायरेक्ट ही करना है। देखो इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये क्या बटे में आएगी, 3 से डायरेक्ट ही काट लो, कुछ भी यहाँ इन दोनों में कट रहा हो। 3 × 18 और 6 × 5 = 30, तो पी की वैल्यू क्या जाएगी 30 आ जाएगी आंसर। बस इतना ही करना होता है, और इसके अलावा एक स्टेप भी आगे आपको नहीं लिखनी, लिखोगे तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। 8वां नंबर देखते हैं। यदि 6 8 6 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिसके अनुपात, तो पहला भाग क्या होगा। भाई अब देखते हैं क्वेश्चन। 6 8 6 को क्या है 4 भागों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन से, 1/2 अनुपात के 2/3 अनुपात के 3/4 ये रुपये, इसको इस अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो भाई इसका सिंपल रेशियो देख लेते हैं, सिंपल अनुपात क्या हो जाएगा। नीचे एलसीएम देखते हैं 6 आएगा, तो 6 से सभी को गुणा कर दो, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, तो ये सिंपल रेशियो में, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, तो क्या हो जाएगा सिंपल रेशियो में ये अपने पास आ जाएगा। मैं यहाँ बताता हूँ, इसको 6 से, 2/3 था, इसको भी 6 से, 3 था, इसको भी 6 से, और 4 था, इसको भी 6 से। अब यहाँ से मैं करूँगा 2 से आ जाएगा 3 अनुपात, ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 और 6 × 18, 6 × 4 = 24, तो ये अपने पास आ जाएगा फाइनल सिंपल रेशियो में। और इसकी टोटल वैल्यू क्या है, 6 8 6 को बांटना है, और पूछा क्या गया कि भाई पहला भाग बताना है। तो अब इसका टोटल करो, टोटल करोगे कितना आ जाएगा, देखो 22 25 और ये आ जाएगा 39, 49 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 8 6, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी
1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 686/49। बट अपन से 1 यूनिट नहीं, अपन से पहला भाग पूछा है, तो पहला भाग क्या है यहाँ पे रेशियो 3 है, पहला भाग का रेशियो क्या है 3 है, तो भाई 3 से गुणा करा देना है। तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरीके से ये हो जाएगी। अब काट लो और कर दो। कैसे करेंगे 7 से काट लो, 7 7 49 और 7 नाम 63। ब्लैक पेन से लगा देता हूँ, काटा पीसी। 7 नाम 63 और 7 8 56। अब फिर ये 7 बचा, कितने हो जाएगा 4 7 1 7 7 1 7 7 चौक 28। तो अपने पास क्या बचेगा 14 गुणा के 3, क्या बचेगा 14 गुणा 3 और इसका 14 3 42। अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भाई इस प्रकार से, यदि पी की वर्तमान आयु, ये आयु वाले भी मैं आपको पहले एक क्लास ले आऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट ले आऊँगा, उसके बाद अपन आयु वाले सवालों को खेलेंगे अच्छी तरीके से। खेलने का मतलब अच्छी तरीके से कम टाइम में अच्छी तरीके से सवालों करेंगे, उड़ाएंगे सवालों को डायरेक्ट। यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्योंकि आयु 24 वर्ष हो जाती है, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। अभी सिंपल था, रेशियो में आ जाता है, ये रेशियो में आ जाता है ये पार्ट आयु वाला भी, इसलिए और ये मैंने ले लिया क्वेश्चन ऐसे ही। देखो 15 वर्ष क्या है कि पी की है, पी की क्या है 15 वर्ष है, और क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद क्योंकि आयु 26 हो जाएगी, तो 6 वर्ष बाद हो जाएगी भाई, 6 वर्ष बाद की हो जाएगी 26 है, लेकिन 6 वर्ष पहले मतलब 6 वर्ष बाद की हो जाएगी, तो प्रेजेंट की कितनी हो जाएगी फिर 6 और घटा दो, प्रेजेंट की हो जाएगी फिर 20 हो जाएगी। तो भाई पी अनुपात की तो निकलना अपन को, पी और क्यू की आयु का, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, तो भाई क्यू का क्या हो जाएगी प्रेजेंट में 20 हो जाएगी, 20 वर्ष क्या हो जाएगी 20 वर्ष। तो इस तरीके से आपको करना होता है भाई। 6 वर्ष बाद ही तो पूछा, 6 वर्ष बाद ही हुआ है कि भाई इसकी तो प्रेजेंट देती है 15 वर्ष, लेकिन क्योंकि क्या है 6 वर्ष बाद होगी 26, तो भाई 6 वर्ष बाद होगी। 6 वर्ष बाद जैसे मैं आप मान लो कि आपकी एज अभी 20 है, आप बोलो कि भाई मेरी 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी, और ऑब्वियस बात है 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी, लेकिन आज कितनी है आपकी, आज तो आपकी 20 ही है ना दोस्तों, तो आज आपकी 20 ही होगी, क्योंकि वो 6 वर्ष बाद हो जाएगी, तो 6 को घटा लेना है प्रेजेंट में आने के लिए, क्योंकि अपन जब फ्यूचर में गए 6 साल, तो भाई प्रेजेंट में आने के लिए 6 साल और घटा दो, तो अपने पास हो जाएगी 20। तो बस यही है, 15 अनुपात के 20 निकाल देना है, 5 15 5 चौको 20, अपना आंसर हो जाएगा 3 अनुपात के 4। सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर क्या ये देखते हैं नेक्स्ट। 1 किलोग्राम मिश्रित धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्रित धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और बाकी गिलट है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, पेन भी नहीं लगाऊंगा। वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत नहीं थी, बट समझाना होता है। जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत नहीं होती, बट समझाना होता है। तो इस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बहुत जरूर पेन लगाने की जरूरत हो सकती है कैलकुलेशन में। जैसे 1 किलोग्राम मिश्रित धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी, भाई तांबे की मात्रा बतानी है, और मिश्रित धातु में तांबे कितने दे दिया, इसने 25% दे दिया, तो भाई 25% दे दिया, तो भाई 32% 32 का ही क्या होगी गुणाफल होगी कोई 1 किलोग्राम में। तो इसी साफ दिख रहा है कि भाई 1 किलोग्राम में मतलब अपन को आंसर ग्राम में दिया हुआ, तो भाई 32% का मतलब क्या हो जाएगी 320 ग्राम हो जाएगी। सीधा साफ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, सिंपल सा। इसमें भाई पहले से दे दी थी इसने तो हलवा कि 32% थी, और वही पूछी थी कि भाई उसमें तांबे की मात्रा कितनी होगी 1 किलोग्राम में, तो भाई तांबे की 32% तो 320 ही तो ग्राम होगी, ऑब्वियस बात है। और कुछ भी दी हुई रावण अपन को कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है कि भाई 1000 रुपये की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया गया है। तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर कितना है, भाई तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर कितना है। अब इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और कई क्वेश्चन अगर आपने ऑप्शन देखा इसका इस बार एक बार, तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस क्वेश्चन को क्या है कि डायरेक्ट ही करेंगे, मतलब उनको पता है कि आंसर क्या होगा, क्योंकि आंसर एक ही दिख रहा था 133.33 किस में डेसिमल में, किस में डेसिमल में, डेसिमल मतलब पॉइंट में दिख रहा था, एक ही आंसर, और तो सब इंटीजर में थे, पूर्णांक में थे, और आंसर ऑप्शन। अब मुझे कैसे पता लगा, आपको ही पता लग जाएगा। देखो अभी भाई 4:5:6 में 1000 रुपये की राशि बांटनी थी। अब इसने कुछ ही पूछा, इसने क्या पूछा था, कुछ ही पूछा हो भले, लेकिन मुझे पता है कि डेसिमल में आंसर आया। क्योंकि इसने क्या पूछा कि भाई तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर है। भाई इन दोनों तारा और टीना के बीच की राशि का अंतर क्या है,
तो ये पूछा इसने, लेकिन डेसिमल में आंसर आएगा ही आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। बैटरी अभी डाउन हो गई है। देखिए डेसिमल में फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेसिमल में कैसे आएगा देखिए, 6 4 10 और 5 15, 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000 हो जाएगी। 15 यूनिट की वैल्यू 1000, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000 बटा 15, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1000 बटा के 15। तो इसको मैं जब काटूंगा तो क्या आएगा, 5 3 15, यहाँ से देख लो 5 2 10 200। इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो डेसिमल में आएगा पॉइंट में। पूरी संख्या पूरी बार नहीं कट रही है, ये पूरी बार नहीं कटेगी, पूरा नहीं कटेगी, तो डेसिमल में आएगा। इसको आप करना चाहो तो इसको आप पूरा भी कर सकते हो सोल्यूशन। जैसे मैं कर देता हूँ, 200 बटा 3 था, 3 6 18, 6 6, ये अपने पास आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, 4 और 3 और क्या, 3 और 13 के बीच के राशि का अंतर, 6 और 2 मतलब 2 से गुणा कर देना, तो आंसर आ जाएगा 133.33 आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 2 आएगा, 6 दूनी 12 2 आएगा, तो फिर 3 3 3 और 13 आ जाएगा। तो यहाँ लगभग 132 को 33 ले लेते हैं, तो 133.33 आएगा, जो कि डेसिमल में एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन था। आंसर आपको डायरेक्ट टिक करना था, आगे बढ़ जाना था अगर डायरेक्ट देखने की आदत है। क्योंकि यहाँ देखेंगे 6 4 5, 6 4 10 5 15, 15 नीचे आएगा डिवाइड में। अगर 15 को देखेंगे तो भाई काटने पर पूरा मुझे पता चल रहा है कि भाई 15 से काटने पर पूरा नहीं जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। डेसिमल ऑप्शन देखा कौन सा, एक ही ऑप्शन था, आंसर टिक आगे बढ़ गए। तो ये थी आज की क्लास। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। मैं बीच में कभी भी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बट आपको अच्छी लगी तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।